हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब जीत। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। जो ट्रिकी है वो डॉग का नाम है। वो बहुत ज़्यादा खाता था पीता था, उसकी मिस्ट्रेस द्वारा उसको खिलाती थी मालकिन। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका था और जो उसकी मालकिन थी उसने वेटनरी सर्जन को दिखाया। वेटनरी सर्जन वो होता है जो जानवरों का इलाज करता है, उसको दिखाया। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसने ऑपरेशन किया? डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग ठीक हुआ? तो ये हम स्टोरी में देखने वाले हैं आगे। सो लेट स्टार्टेड। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। डॉक्टर कह रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी ट्रिकी की, डॉग की, इस बार। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. पुल्ड अप का मतलब रोकना। मैंने अपनी कार को रोका और जब मैंने देखा कि जो ट्रिकी की मालकिन है वो उसको डॉग पे घुमा रही थी, डॉग को घुमा रही थी स्ट्रीट पे, तो मैं डॉग की अपीयरेंस को देख के, ट्रिकी को देख के शॉक हो गया। क्यों शॉक हो गया? क्योंकि ही हैड बिकम यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद द लेग एट ईच कॉर्नर। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, उसकी जो टांगे हैं वो चारों कोनों में फैल चुकी थी। सॉरी, एक मिनट। हाँ हाँ, उसकी जो टांगे वो चारों कोनों में फैल चुकी थी। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें वो लाल हो चुकी थी और र्यूमी, पानी भर चुका था उनमें। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉज। वो एकदम सामने देख रहा था और जो उसकी जीभ है वो उसके मुंह के बाहर आ रखी थी। ये देखो, आप यहाँ देख भी सकते हो। ये देखो, जो इसकी जीभ है मुंह के बाहर आ रही है। मिस्टर पम्फेरी हैजन टू एक्सप्लेन। मिस्टर पम्फेरी जो है वो मालकिन का नाम है ट्रिकी की। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, और मिस्टर हैरियट जो है वो डॉक्टर का नाम है। ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब वो बहुत थका हुआ रहता है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसे लगता है इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मुझे लगता है कि ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन में कमी है। So I have been giving him some more little extras between meals to build him up. Some mild and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night make him sleep. Nothing much really. तो बता रही है मेरे को लगा कि ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो मैंने इसकी डाइट और ज़्यादा बढ़ा दी। मैं इसको माल्ट देने लगी, गेहूँ देने लगी, कोल्ड लिवर ऑयल, मछली का तेल देने लगी, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स देती थी मैं इसको रात में ताकि ये सो सके, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स आई हैज एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर बोलता है कि आपने इसका मीठा बंद किया जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओ आई डिड अ फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। हाँ, मैंने किया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो इसे क्रीम केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रेफ्यूज हिम, तो मैं इसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब डॉक्टर ने डॉग की तरफ वापस देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो दिक्कत है। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का फॉल्ट बस इसमें इतना है कि ट्रिकी लालची है, बहुत ज़्यादा। ग्रीड का मतलब लालची। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ अ डे और नाइट, उसे दिन रात कभी भी खाना दे दो वो हमेशा खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिस्टर पम्फेरी हैंडेड मेंशन, और मिस्टर पम्फेरी ने अभी आधी बातें तो मेरे को बताई ही नहीं है डॉग के बारे में। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इससे एक्सरसाइज करवाती हो? वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ, मैं कराती हूँ, अभी देख रहे हो जैसे कि ये मेरे साथ वॉकिंग कर रहा है, आप देख ही सकते हो। बट हॉडस्किन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो सो देयर हैज़ नो रिंग थ्रो लेटली। रिंग थ्रो वो होती है जो डॉग को फेंकते हैं और डॉग मुंह से रिंग पकड़ के लाता है, तो वो वाला गेम। हॉडस्किन यहाँ पे उसके गार्डनर का नाम है। और जो लुम्बागो है, लुम्बागो का मतलब उसके बैक में पेन, कमर में दर्द। जो गार्डनर है उसकी कमर में दर्द है, इसलिए हम वो रिंग थ्रो गेम नहीं खिला सकता अभी ट्रिकी को। तो मैं वॉकिंग करा देती हूँ बस, तो बस रिंग थ्रो वाला गेम नहीं खेल रहा है ये अभी। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैरियट, डॉक्टर हैरियट, ट्रिकी, ट्रिकी कितना मोटा हो चुका है।
I tried to sound sour. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. अब मैं थोड़ा सीरियस हो चुका हूँ. अगर आप इसका खाना अभी से कम नहीं करोगी, काटोगी नहीं इसके खाना और इससे एक्सरसाइज नहीं कराओगी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और इसे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे करना होगा. मिस्टर पम्फेरी रंग हर हैंड्स. मिस्टर पम्फेरी अपने हाथों को मसलती है. ओ आई विल मिस्टर हैरियट. हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट. मुझे लगता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप एकदम सही हो. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि मैं इसका खाना बंद करूँ, इससे वो एक्सरसाइज वगैरह कराऊँ. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो जब वापस जाने लगी तो वो ऐसे लग रही थी जैसे कि आज से ही वो ट्रिकी का कोई नया टाइम टेबल बना देगी और उससे प्रैक्टिस डेली करेगी. जैसा कि डॉक्टर ने कहा, खाना बंद करो और इससे एक्सरसाइज करवाओ. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था, ट्रिकी को भी. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of this coat for the cold weather and a raincoat for the wet days. जो ट्रिकी है उसने कोट पहन रखा था एक, ये देखो कोट पहन रखा है इसने अपने ऊपर एक, और उसके पास ऐसे कोट की एक पूरी अलमारी है कोल्ड वेदर के लिए, ठंडी के लिए, और बारिश के लिए उसके पास रेनकोट है. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. हार्नेस का मतलब कुत्ते का पट्टा होता है. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कुत्ते के पट्टे में, उससे चला नहीं जा रहा था. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फेरी. मैं समझ गया था कि अब ज़्यादा दिन नहीं है कि मिस्टर पम्फेरी का फ़ोन आ जाएगा कि ट्रिकी बीमार हो चुका है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फ़ोन आएगा मिस्टर पम्फेरी का, वो कुछ दिन बाद आया. मिस्टर पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट. मिस्टर पम्फेरी एकदम टेंशन में थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है. रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज. बल्कि अपनी जो इसकी फेवरेट डिशेज है, क्रीम केक्स, चॉकलेट, ये सब भी नहीं खा रहा है. और बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो सिर्फ उल्टी उल्टी कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग. वो अपना रग होता है जो चादर वगैरह बोरी वगैरह पे लेट जाते हैं, तो ये अपना ज़्यादातर समय उसी पे बिताता है. डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. वॉक पे भी नहीं जाता है अब ये. डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ये ना ही ये कुछ करता है. आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस. डॉक्टर बोलता है मेरे को पता ही था, इसलिए मैंने अपने प्लान एडवांस में ही बना लिए थे. द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एक ही रास्ता है अब ट्रिकी को ठीक करने का, कि इसे घर से बाहर ले जाना पड़ेगा, मेरे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. आई सजेस्टेड दैट ही इज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. मैंने तो पहले ही बोला था कि ये बीमार होगा, इसलिए मुझे अब इसे घर से दूर ले जाके हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए. फोर्टनाइट का मतलब अब पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 14 डेज का पीरियड है. 14 दिन के लिए मेरे को इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो एकदम सैड हो चुकी थी, एकदम दुखी हो चुकी थी. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अब वो कह रही है कि अगर ट्रिकी मेरे को डेली नहीं देखेगा तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा या फिर मर भी जाएगा, अगर वो मेरे को नहीं देखेगा तो डेली. मतलब इतना ज़्यादा लगाव था ट्रिकी और उसकी मालकिन का. बट आई टुक अ फेम लाइन. लेकिन मैंने एक अपना डिसीजन ले चुका था. डॉक्टर ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वे द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है अब, और अब एक यही रास्ता है उसे ठीक करने का. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. हमें अभी निकलना होगा बिना देरी किए. फॉलोड बाय मिस्टर पम्फेरी वेलिंग्स. जब वेलिंग्स का मतलब यहाँ पे चिल्लाना है. मिस्टर पम्फेरी चिल्ला रही थी, रो रही थी जब वो लोग जा रहे थे. आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट. और मैं ट्रिकी को कार में ले जा रहा था, ब्लैंकेट में रैप हो रखा था वो, और मैं उसे कार में ले जा रहा था जब मिस्टर पम्फेरी चिल्ला रही थी, रो रही थी, मत लेके जाओ ये ऐसे. The entire staff was roused and made rushed in and out, bringing his day bed, night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. तो जो मिस्टर पम्फेरी है, जो उसकी मेड्स वगैरह थी, वो उसका डे बेड, दिन का बेड, रात का बेड, फेवरेट जो उसके कुशन थे, खिलौने थे, रबड़ विंग्स, ब्रेकफास्ट का जो उसका बाउल था, लंच का बाउल था, नाइट का बाउल था, ये सब लेके आए. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. डॉक्टर सोचता है मेरी कार में ये सब सामान नहीं आ सकता, तो वो ड्राइव करके ले गया कार को. जैसे ही मैं चल रहा था, एज आई मूव्ड ऑफ, मिस्टर पम्फेरी विद द
डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। मिस्टर पंफेरी रो रही थी और जब चल रही थी गाड़ी तो उसने जो विंडो थी उस विंडो से उसके कोट फेंक दिए अंदर ट्रिकी के। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीडे वाज़न्ट हियर। मैंने कार का जो बैक मिरर होता है उससे देखा कि जो सारे लोग हैं उन सब की आंखों में आंसू थे जब मैं वहां से ट्रिकी को ले जा रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैं सोचा अब ये बेचारा कितना बीमार हो चुका है, फिर मैंने उस ट्रिकी के उस डॉग के सर को सहलाया और उसने बड़े ही ब्रेव एफर्ट से अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा लेडी, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ट्रिकी को बोलता है वो। आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। सर्जरी के टाइम सर्जरी हो रही थी जब जब सारे कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन ए नॉइजी पैक विद डल आईज। ट्रिकी एकदम डल आइज मतलब सुस्ती आंखें ऐसी थी उसकी। ले मोशनलेस, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था वो। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड डिसाइडिंग ही वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जो डॉग वगैरह नहीं होते वो आके चारों तरफ उसके चक्कर काटे, सूंघा उसको, तो उन लोगों ने सोचा ये तो एकदम अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मजा नहीं है इसमें, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने एक वार्म लूज बॉक्स में उसका एक बेड लगाया जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स भी सोते थे। फॉर 2 days आई kept an eye on him. 2 दिन के लिए मैं उस पे नजर रखता था। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब ये बात याद रखना कि वो उसे 2 दिन तक कुछ भी खाना नहीं देता था, सिर्फ पानी पानी पे रखा उसने 2 दिन तक उसे। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. 2 दिन के बाद वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा सराउंडिंग में, उसके आसपास के कुत्तों में, और थोड़ा वो उछलने भी लगा, डॉग की साउंड सुनने लगा, भौंकने लगा, ये सब करने लगा 2 दिन के बाद। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. Joe एक डॉग का नाम है, वहीं पे रहता है वो भी। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, तो वो उनके साथ एंगल फिर निकलने लगा, जो उसको उसके साथ खेलने लगा उसके दोस्तों के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन इन द गार्डन। ट्रिकी के आसपास डॉग आए, उसकी इंस्पेक्शन करी, फिर वो लोग वापस गार्डन में चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा था तो वो उनके पीछे, वो लोग तेज भाग गए, अब ट्रिकी आराम आराम से उनका पीछा करता हुआ जा रहा था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan sloped and the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. जब फीडिंग का टाइम, जब खाने का टाइम हो जाता है डॉग का, जो ट्रिस्टन है, ट्रिस्टन उसका एक असिस्टेंट है, डॉग को खाना खिलाता है, तो जब उसने सारी बाउल रख दी तो बहुत ज़्यादा रश हो गया, एकदम भीड़ भाड़ हो गई, जब सारे डॉग भाग के जाने लगे खाने के लिए, क्योंकि हर डॉग को पता था कि अगर वो पीछे रह गया तो उसका खाना भी कोई ना कोई डॉग खा लेगा, इसलिए सब लोग डॉग तेज तेज जाने लगे बहुत ज़्यादा रश में। ये देखो सारे डॉग भाग रहे हैं रश में फूड के लिए। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls. जब पूरा खाना खत्म हो चुका था तो ट्रिकी वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल। शाइनिंग बाउल्स मतलब चमकते हुए बाउल। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। जब बिल्कुल खाना खत्म नहीं हो जाता, सब लोग चाट चूट के चले जाते हैं खाने को, फिर एकदम बाउल एकदम चमकता है, तो अब ट्रिकी उनको ही चाट रहा था, कुछ बचा बुचा होगा तो उनको चाट रहा था। नेक्स्ट डे मतलब वो इतना पीछे रह गया, चला नहीं गया उससे, कि जब तक वो पहुंचा सारा खाना खत्म हो चुका था। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन से उसके लिए एक अलग से बाउल रखा गया, एंड मैं देखने लगा कि डॉक्टर देखने लगा कि अब वो भी अब भागने लगा, उनमें झपटा झपटी करने लगा खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड।
उसके बाद से उसका जो प्रोग्रेस था वो एकदम तेज होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, बस वो पूरे दिन डॉग के साथ फिर भागने लगा। जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। मतलब डॉग के साथ खेलने लगा, भौंकने लगा उनके साथ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब डॉग है, उन लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी अब हमारे गैंग का मेंबर है। अब ये जो ट्रिकी है बहुत रिच फैमिली में अंदर रहा है, तो इसके बाल जो थे सिल्की थे, और जो बाकी डॉग्स के बाल थे वो शैगी क्रू थे, मोटे मोटे बाल थे। फाइटिंग लाइक अ टाइगर ऑफ हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। वो खाने के लिए अब ट्रिकी वगैरह और उसके दोस्त भी डॉग्स वो सब खाने के लिए टूटते थे और रात को चूहों को पकड़ते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। ऑल द वाइल, अभी तक तो ट्रिकी की बात चल रही थी और इनके बीच में मिस्टर पम्फेरी जो उसकी मालकिन थी, होवर्ड एंजियसली इन द बैकग्राउंड। होवर्ड का मतलब मंडराना। वो बैकग्राउंड में मंडरा रही थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। दिन में 12-12 बार वो डॉक्टर को फोन करती थी ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के लिए पूछने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट ऑन अकॉर्डिंग टू द वेदर। वो ऐसे फालतू के सवाल करती थी कि इसका क्वेश्चन तो ठीक है, ये वेदर के हिसाब से सही कोट पहनता है या नहीं। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and coascaling rapidly. बस मैं उन्हें यही कह देता था कि हाँ जो आपका ट्रिकी है वो अब डेंजर से बाहर है और अब वो रिकवर हो रहा है। जैसे उन्हें सुना कि द वर्ड कॉन्वेस्लिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस्टर फेफरे, जैसे उन्हें पता चला कि डॉग रिकवर हो रहा है, तो वापस से शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। वो अंडे भेजने लगी उसके लिए, 2 डजन एट अ टाइम। 12 12 24 24 अंडे एक टाइम में भेजने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये जो एग वगैरह थे ये ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन ये डॉक्टर और इसका असिस्टेंट ये लोग खुद खाते थे। अब ये लोग खुद इसलिए खाते थे क्योंकि डॉग था वो ठीक हो रहा था, लेकिन अगर अब वापस से उसको खाना इतना ज़्यादा खिलाएंगे तो वो वापस बीमार ना हो जाए, इसलिए ये लोग खुद खाते थे। फॉर अ हैप्पी पीरियड, हाँ, आई हैव 2 eggs। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, अब धीरे धीरे वो वाइन भी भेजने लगी उसके लिए। देयर रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगैन टू डॉन द हाउस होल्ड। अब वो वाइन भी भेजने लगी उनके लिए, तो जो दिन में तो सुबह वो लोग एग्स खाते थे डॉक्टर और उसका पार्टनर, और दिन में वो लोग वाइन पीते थे जो वो ट्रिकी के लिए भेजती थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, वो इसलिए भेजती ताकि ट्रिकी का खून बढ़ जाए। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब वो लोग लंच में 2-2 गिलास वाइन के पीने लग गए और सुबह एग। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। अब वाइन तो आती थी, एग भी आते थे। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। अब ब्रांडी भी आने लगी। ब्रांडी भी एक तरह की शराब ही है, तो ब्रांडी भी आने लगी महंगी वाली, ये आने लगी ट्रिकी के लिए आने लगी। They were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxury round the fire with the brandy। अब वो लोग सुबह एक्स्ट्रा एग खाते थे, दिन में मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग खाते थे, लंच के टाइम वो लोग वाइन पीते थे और नाइट में वो लोग ब्रांडी पीते थे, डॉक्टर और उसका पार्टनर। लेकिन वो भेजती ट्रिकी के लिए थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ऑन परमानेंट गेस्ट। अब जब इतना सारा सामान डॉक्टर और उसके पार्टनर को मिलने लगा, तो वो लोग सोचते थे कि ट्रिकी हमारे यहाँ परमानेंट गेस्ट बन जाए, ताकि हमारे पास वाइन, एग्स और बैंडी आती रहे। बट आई न्यू मिस्टर पम्फेरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन मेरे को पता था मिस्टर पम्फेरी बहुत सैड होगी ट्रिकी के बिना। और जब फोर्टनाइट हो गए, जब 14 दिन का पीरियड खत्म हो गया, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो डॉक्टर ने उसको फ़ोन किया और कहा कि आपका डॉग रिकवर हो चुका है, अब आप आ जाओ और उसको ले जाओ। विद इन मिनट, कुछ मिनट के बाद ही, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल का मतलब है 30 feet लंबी कार ब्लैक कलर की आई। तो आप देख सकते हो कि जो मिस्टर पंफेरी है वो कितनी रिच है। द चैफर ड्राइवर ओपन द डोर, ड्राइवर ने गेट ओपन किया।
I could just make out her figure of Mr. Pumphrey almost lost in the interior. अब जो मिस्टर पम्फेरी है वो अपने आप में अंदर अंदर खो गई. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. वो अपने हाथों को मसलने लगी. उसके जो लिप्स थे वो कांपने लगे. Oh Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? मिस्टर हैरियट मेरे को बताओ कि क्या ट्रिकी है वो बेटर है. सच सच बताओ मेरे को एकदम. Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. हाँ वो बहुत ज़्यादा ठीक है, एकदम ठीक है. आपको कार के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. मैं जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ. I walked through the house into the garden. मैं घर से निकल के गार्डन में गया. Mass of dog was hurtling around and round the lawn, and in the midst, ear flapping, tail waving, and the little golden figure of Tricky in 2 weeks. अब जब वो गार्डन में गया तो बहुत ज़्यादा डॉग के साथ वो खेल रहा था, अपनी पूँछें हिला रहा था, मतलब डॉग के साथ उछल कूद कर रहा था वो अच्छे से. 2 वीक के अंदर अंदर ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल हार्ड मसल एनिमल. 14 दिन के अंदर अंदर वो एकदम पतला हो चुका था. मसल वो बन गई थी उसकी एकदम. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. उसकी चेस्ट एकदम ग्राउंड को छू रही थी. मतलब इसका कहने का मतलब है अब 14 दिन के बाद वो एकदम फिट हो चुका था, एकदम पतला हो चुका था. I carried him back along the passage of the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his. जब मैं उसको घर से बाहर लेके आया तो जो ड्राइवर है अभी भी उसने गेट का कार पकड़ा ही हुआ था. मतलब कार का गेट अभी भी पकड़ा ही हुआ था उसने. ये देख सकते हो, ये ट्रिकी है, ये उसकी ओनर है मालकिन, और ये डॉक्टर हैरियट, और ये लंबी सी कार है जो 30 फीट लंबी कार आई है. जब ट्रिकी ने उसे देखा, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mr. Pumphrey lap. जैसे ट्रिकी ने उसे देखा वो उसकी जो थाई होती है पैर की उस पे आके बैठ गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ. अब मिस्ट्रेस थी पम्फेरी, वो बोलने लगी डॉग को ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वैम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. अब वो प्यार करता था उससे. उसकी जो मिस्टर पम्फेरी, उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो ट्रिकी की ओनर है मालकिन है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था ट्रिकी. तो वो उसको, होता नहीं है जब आप कहीं चल जाते हो और आपके पास डॉग है और जब आप कुछ दिन के बाद आते हो तो वो आपको चाटने लगता है, आपसे प्यार करने लगता है. तो ये सब वो कर रहा था, बार्क कर रहा था, भौंक रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्ड द शेफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. इस एक्साइटमेंट में जब ट्रिकी अपनी ओनर से प्यार कर रहा था तो जो ड्राइवर है मैंने उसको बोला कि बेड्स लेके आ जाओ, ट्रिकी के कुशन लेके आ जाओ, कोट्स वगैरह लेके आ जाओ जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किए थे, जो उसने भेजे थे. As the car moved away, Mr. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. जैसे ही कार चलने लगी, मिस्टर पम्फेरी विंडो के बाहर अपना मुंह करके देखती है डॉक्टर हैरियट को, और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं. लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे. पहले जो आए थे वो सैडनेस के थे, लेकिन ये वाले खुशी के आंसू आए. हियर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके लिप्स एकदम कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोने लगी. वो बताने लगी, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हारा थैंक यू करूं. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तुम्हारी जीत की सर्जरी है. ये चैप्टर लिखा था जेम्स हैरियट ने, इसके ऑथर है. तो ये था चिल्ड्रंस. आप लोग का चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. थैंक यू बच्चों.